हेलो दोस्तों, मैं हूं न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और हमारे चैनल में हम अभी ब्रेन इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी के बारे में देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरिया से जो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है उसके बारे में देखा था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेन में जो टीबी होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेन में टीबी किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, कैसे इनको जल्दी पहचाना जा सकता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो ब्रेन का जो टीबी होता है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होता है। इसमें पेशेंट का जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। तो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन में टीबी जो है किस किस टाइप का होता है। तो ब्रेन में अगर टीबी होता है तो मैंने जो बताया था कि स्कल के अंदर में मेनिंजेस होते हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है, जिसको टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा ब्रेन में टीबी जो है अपना गठान बना के रह सकता है, जिसको ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं। उसमें टीबी का बैक्टीरिया का गठान बन जाता है। तो ये किन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कि कुछ पेशेंट जिनको HIV है, कुछ माल नरिश पेशेंट हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको पहले लंग में टीबी हुआ है, उनको ब्रेन में टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे पेशेंट जिनके आसपास, घर के आसपास में जो है टीबी के पेशेंट हैं, उनको भी ये हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रेन में टीबी होता है तो पेशेंट को लंबे समय से थोड़ा थोड़ा बुखार होता है। बुखार ज़्यादा इवनिंग टाइम में होता है। उसके अलावा जब बुखार बढ़ने लगता है तो फिर आगे जाके सर में दर्द शुरू होता है। सर दर्द जो है पूरे सर में रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है। देन उसके अलावा बीमारी बढ़ने के साथ सर दर्द के साथ उल्टी होने लगता है। देन बाकी जो सिम्टम है, हाथ का काम नहीं करना, पैर का काम नहीं करना, या फिर आँख में डबल दिखना, ये सब भी हो सकता है। देन उसके बाद बीमारी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे पेशेंट का सेंस कम होता जाता है, वो लोगों की बातों को समझना कम कर देता है और धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। इनके अलावा मिर्गी का भी लक्षण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें टीबी को पहचानना होता है। देन उसके बाद अगर टीबी होता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका सारा हिस्ट्री लेके टेस्ट करेंगे। टेस्ट में जो कॉमन टेस्ट होते हैं, सबसे पहले आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा कि आपको छाती में टीबी तो नहीं है। देन CT स्कैन किया जाएगा। CT स्कैन में आइडिया लगेगा, उसमें जो है वेंट्रिकल्स में जो CSF होता है, जिनको हम लोग कॉमनली ब्रेन का पानी बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो वो सूजन उसमें हो जाता है। उसके अलावा ब्रेन में अगर ट्यूबरकुलोमा है तो वो भी आपको CT में दिख सकता है। देन उसके बाद जो है मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, जिसमें स्किन में टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए। देन उसके बाद रीढ़ से पानी निकाल के फिर उसको टीबी के लिए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसमें लगभग ये है ब्रेन का टीबी कंफर्म हो जाता है। देन उसके अलावा MRI किया जाता है। MRI में मेनिंजेस को देखा जाता है, टीबी में ट्यूबरकुलोमा है कि नहीं उसको देखा जाता है। देन टीबी से कोई स्ट्रोक तो नहीं हो गया उसको देखा जाता है। तो उसके लिए MRI हेल्पफुल होता है। देन जब टीबी कंफर्म हो जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी है आपको टीबी का मेडिसिन स्टार्ट करना होता है। उसमें टीबी ही ATT जो होता है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, वही दिया जाता है। बट इसमें जो है नॉर्मल जो टीबी से लंबा कोर्स तक के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो है आपको 1 साल से 1.5 साल तक टीबी का दवा लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। उसके साथ साथ में आप लोगों को बीच बीच में देखना होता है कि टीबी की मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, आँख में दिखना कम हो गया या फिर जॉन्डिस होना हो गया। तो इस सब में टीबी के दवा को मॉडिफाई किया जाता है। उसके अलावा अगर ब्रेन में पानी बहुत भरा हुआ तो कई बार आपको सर्जरी करके ब्रेन का पानी निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों ये था ब्रेन में होने वाला टीबी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके भी घर में किसी को ऐसा लक्षण दिखाई देता है, जिनको लंबे टाइम से बुखार हो रहा है और बुखार के साथ में सर दर्द हो रहा है, तो उनको ज़रूर सारा टेस्ट करवाएं। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ब्रेन का टीबी बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।